सबके सब वृंदावन की ओर चल पड़े। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिना निचा भिक्षा सिद्धुत्तमा प्रीति श्री राम माधव वृंदावन धाम में जब कन्हैया पहुंचे और वृंदावन की हरियालियों को देखा तो कन्हैया का मन और दाऊ भैया का मन बड़ा प्रसन्न। मैया से कन्हैया कहने लगे, मैया इस वृंदावन धाम में तो हमें गाय चरानी चाहिए। देखो तो यहाँ तो हमारे गायों के लिए सुंदर हरियाली। मैया ने कहा, कन्हैया तू तो ग्वालों का छोरा है ना, तो गाय तो तुझे चरानी ही पड़ेगी। बोलो जय श्री राम। गोलोक धाम, गोलोक धाम क्या है? शिव पुराण में आप देखेंगे, शिव पुराण में वर्णन आया है कि जहां शिव जी की गाय है वही गोलोक धाम। और शिव जी ने, भगवान शिव ने नारायण को गोलोक धाम का स्वामी बना रखा है। आप पढ़ करके देखिए शिव पुराण, उसमें वर्णन किया। भगवान राम स्वयं कह रहे हैं, राम कौन है? नारायण है ना। तो नारायण भगवान कह रहे हैं किसके लिए? सती जी के लिए। एक नई कथा सुनाते हैं कि हे देवी सती, तेरा पति जो शिव जी है वो मुझे इसलिए प्रणाम कर रहा है क्योंकि गोलोक धाम में तेरे पति ने मुझे सिंहासन पर बिठाया और मुझे गोलोक धाम का स्वामी बनाया। तब से मैंने गोप वेश धारण किया और आज तक मैंने गोप वेश धारण किया। बोलो जय श्री राम। वही गोलोक वाले कन्हैया ही आज वृंदावन में आ रखे। मैया बोली, बेटा गाय तब चराएगा, पहले छोटे छोटे बछड़ों को तो चरा ले। तो कन्हैया अपने बछड़ों को चराने के लिए ले जाते हैं। अचानक कंस का भेजा हुआ एक वत्सासुर का नाम का दैत्य बछड़ा बन करके आ गया। भगवान उसको पहचान गए, उसके दो पैर पकड़े पीछे के और आकाश में दे घुमाया। सो वत्सासुर भी गोविंदाय नमो नमः। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने गायों को, अपने बछड़ों को पानी पिलाने के लिए यमुना जी के तट पर आए। वहीं पर एक पूतना का भाई बैठा हुआ था जिसका नाम था वकासुर। वो आया और कन्हैया को का ही नाश्ता कर गया बगुला बन करके। भगवान श्री कृष्ण उसके पेट में चले गए परीक्षित। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपना श्री विग्रह इतना गर्म कर दिया कि उसने भगवान को तुरंत मुख द्वार से बाहर कर दिया। बाहर आकर के ही भगवान ने उस बगोले के बीच से ही चोंच को चीर लिया। सो गोविंदाय नमो। इतने में भगवान एक दिन अपना नाश्ता पानी कर रहे थे, इतने में वकासुर आ गया। अघासुर सांप बन करके बैठ गया। ब्रजवासी उसके अंदर चले गए। भगवान ने सोचा हमारे ब्रजवासी कहाँ हैं? पता चला कि अघासुर के मुख में घुस गए। तो भगवान भी घुस गए, तो उसने अपना मुख बंद कर दिया। भगवान ने अपना श्री विग्रह इतना गर्म कर लिया, उसको लगा शायद मैंने अंगारा खा लिया। तुरंत उसका ब्रह्मांड फूट गया और भगवान वहां से बाहर आए और अपने ब्रजवासियों को लेकर के भी बाहर चले आए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। एक बार भगवान श्री दामा की जूठी मठा पी रहे थे, छाछ। इतने में ब्रह्मा जी आ गए और ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा लेने के लिए सारे ब्रजवासियों को और बछड़ों को चुरा लिया। भगवान जी ने ब्रह्मा जी का मान भंग किया और ब्रह्मा को साक्षात्कार करवाया। उसके बाद यज्ञ पत्नियों को भी, यज्ञ के जो आचार्य थे उनकी पत्नियों को भी दर्शन दिए परीक्षित। और उसके बाद भगवान अपनी मां से कहने लगे, मां अब हम थोड़े बड़े हो गए हैं, अब हम गाय चराएंगे। बोले कन्हैया गाय तो चराएगा, लेकिन पहले ब्राह्मण देवता से मैं मुहूर्त तो निकलवा दूं। तो तुरंत मैया ने ब्राह्मण देवता को बुलाया और ब्राह्मण देवता से कहा कि मेरा कन्हैया गाय चराएगा, मुहूर्त निकालो। तो ब्राह्मण देवता ने मुहूर्त निकाला। कार्तिक शुक्ल अष्टमी बुधवार, जिसको हम कहते हैं गोपाष्टमी।
तो वो दिन बार निकाला और कहा कि कन्हैया इस दिन से तो गायों को चरा। तुरंत गायों की पूजा हुई, ब्राह्मणों की पूजा हुई और भगवान श्री कृष्ण ने गाय चरानी प्रारंभ कर दी है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब आगे आगे गाय चलती हैं, पीछे पीछे कन्हैया बंसी बजाते हुए चलते हैं। वन में एक धेनुकासुर नाम का असुर रहता था। दोनों भाइयों ने उसको भी मौत के घाट उतार दिया। अब एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने गायों को चराने के लिए ले गए और गायों को जब वन में पानी नहीं मिला तो सारे गाय काली दह पर आकर के चले गए, वहीं पानी पीने लगे। जैसी गायों ने काली दह का पानी पिया तो सारी गाय मरणासन्न हो गई। भगवान ने कहा देखो ये कालिया नाग कितना दुष्ट है, देखो मेरी गाय सब चले गई। आओ तो भगवान ने अमृतमयी दृष्टि डाल करके समस्त गायों को जीवित कर दिया और अपने आप भगवान श्री कृष्ण काली दह में जाकर के गिर गए। तुरंत एक ब्रजवासी ने देख लिया और तुरंत उसने देखा कि कन्हैया काली दह में गिर गए। तो मैया से जाकर के सूचना दी, मैया। मैया बोली क्या हुआ? बोले तेरा कन्हैया काली दह में जाकर के गिर गया। जैसी ही मैया ने ये सुना कि मेरा कन्हैया काली दह में जाकर के गिर गया, मैया जोर जोर से रोने लगी। नंद बाबा भी जोर जोर से महाराज रोने लगे और दौड़ दौड़ से भागते हैं। आबाल वृद्ध वनिता सर्वेंगा पशुवृत्तया निर्जग मुर्गो कुलादीना कृष्ण दर्शन लालसा। आज सारे ब्रजवासी दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। क्यों? बोले कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान श्री कृष्ण काली देह में गिरे। कालिया नाग की पत्नियों ने जब देखा भगवान आए हैं, कोई सुंदर बालक आया है, तो प्रकट होकर के कही हे वत्स तुम्हारा सौभाग्य है कि हमारे पति सो रहे हैं, कहीं कालिया नाग उठ न जाए और तुम्हें काट न ले। हे वत्स यहाँ से चले जाओ, चले जाओ। भगवान बोले देवियों मैं तुम्हारे पति को जगाने के लिए ही आया हूं। जैसे ही उसने ये सुना कि तुम्हारे पति को जग, उसी समय कालिया नाग की नींद खुल गई जो सो रखा था और उसने भगवान को सीधे अपने लपेट में ले लिया। भगवान भी लिपट में आ गए और प्रभु ने अपना श्री विग्रह इतना चौड़ा कर दिया महाराज की कालिया नाग के फन से भगवान धीरे धीरे मुक्त होते गए और सीधे उसके सिर पे जाकर के खड़े हो गए। अब एक फन से खाने की चेष्टा करते हैं तो भगवान दूसरे फन पर चले जाते हैं। ऐसा नृत्य किया कि सूरदास बाबा गाता है, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। मम 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 पट पट कत बिम 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 बिनत कर नाग वधुहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सनिक सनिक सनकादिक नन्नन नारद मुनि मम 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 महादेव बम 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 बलिहा, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिर। सनिक सनिक सनकादिक नन्नन नारद मुनि मम 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 महादेव बम 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 बलिहा, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल गम 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 मुनि गंधर्व बांधव धर सारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की बाणी किम किम किन हो न जानी, सूरदास प्रभु की किम 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 हो न जान, धन 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 चरण परत निर्भय भयहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन
जितने फन कालिया नाग ने भगवान को खाने के लिए लाए थे, भगवान ने सारे फन उसके लूलुहान कर दिए। कालिया नाग भगवान की भगवत्ता को जान गया और मन ही मन श्री कृष्ण को प्रणाम करने लगा। स्मृत्वा चरा चर गुरुं पुरुषं पुराणं नारायणं तमरणं मनसा जगाम। स्मृत्वा चरा चर गुरुं पुरुषं पुराणम, मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर रहा है। लेकिन कालिया नाग की पत्नियां रो रही, स्तुति गा रही, प्रभु बार बार स्तुति करती, प्रभु आपकी जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। आपने बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, क्योंकि हमारे पति के सिर को फोड़ रहे हैं। भगवान को लगा क्या कह रही हो, देखिए वो सोच समझ करके बोल रहे हो कि नहीं? बोले नहीं नहीं, मैं सोच समझ करके ही बोल रहा हूँ। आप बहुत अच्छे कर रहे हैं जो मेरे पति के सिर फोड़ रहे हैं। भगवान को लगा क्यों? बोले प्रभु इसलिए क्योंकि आपके जो चरण है ना वो कोई साधारण नहीं है। आपके वो चरण हैं जिससे भगवती भागीरथी गंगा जी निकल रही है। अरे शिव जी ने आपकी कितनी बड़ी तपस्या की, फिर भी तुमने शिव जी को चरण नहीं दिया, चरणोदक दिया, चरणों का जल दिया सिर में रखने के लिए। बलि ने आपको त्रिलोक्य की संपदा भेंट कर दी, फिर भी आपने उस बलि को 2 चरण नहीं दिया, एक ही चरण दिया। हमारा पति कितना बड़ा भाग्यशाली है जिसको आपके 2 चरण मिल गए हैं, 2 चरण। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान बोले देवी मैं तुमसे प्रसन्न हो गया, क्या चाहिए तुम्हें, मांगो क्या चाहिए। तो हाथ जोड़ करके बोले प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए। ननाक पृष्ठम न च सार्वभौमं न पारमेष्ठ्यं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धिर पुनर्भवं वा वाचन्ति यद पादिरज प्रपन्ना। ये प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए। न नाक पृष्ठम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि। न हमें स्वर्ग चाहिए, न सार्वभौम चाहिए, न हमें कोई योग सिद्धि चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। और यदि देना चाहते हो तो पति प्राण प्रदीयताम, मेरे पति के प्राण दे दो बस। मतलब कालिया नाग की पत्नी बुलाने लगी कि ज्यादा निनाचबल हमारा पति के सिर में, कईयों को प्राण ले जाओ, समझ गए? इसलिए कृपा करके नीचे उतर जाओ, पति के प्राण दे दो। भगवान नीचे उतर गए, वो कालिया नाग फिर फुसकुराने लगा खाने के लिए यूं। भगवान ने कान पकड़ा। भगवान बोले देवियों देख रही तुम, देखो ये खाने के लिए आ रहा है, देखो इसको। काले नाग की पत्नी कह रही सिर झुका जल्दी, बड़ी मुश्किल से राजनामा हुआ यहाँ पर। कालिया नाग बोले मैं कोई अपराधी हूं क्या जो मैं इस बालक के सामने सिर झुकाऊं, इस कृष्ण के सामने मैं सिर झुकाऊं। भगवान बोले तो अपराधी नहीं है तो कौन है? तो कालिया नाग बोला भगवान जी मेरा अपराध क्या है? भगवान बोले तेरा अपराध यह है कि तूने मेरे यमुना के जल को इतना विषैला बना दिया है कि पतंग परिगा खगा, अगर ऊपर उड़ने वाला कोई पक्षी भी नीचे देखता है तो वो भी मर जाता है। ये किसकी गलती है? ये तेरी तो है। कालिया नाग बोले एक बात बताओ। भगवान बोले पूछ। बोले ये बताओ इस दुनिया को बनाता कौन है? भगवान बोले मैं बनाता हूं, मैं। अच्छा तुम बनाते हो? बोले हाँ। अच्छा ये बात बताओ हम सर्पों को किसने बनाया है? भगवान बोले मैंने बनाया। तो दुनिया मैंने बनाई तो सर्प भी मैंने बनाए होंगे। अच्छा तो हम सर्पों के मुख में ये जहर किसने दिया? भगवान बोले मैंने तो दिया। अच्छा तो हम सर्पों को ये तामसी स्वभाव किसने दिया? भगवान बोले मैंने दिया। तो कालिया नाग बोले सरकार हो गई बात, तन मन धन सब सुख दुख सब कुछ है तेरा,
हे प्रभु, जब सब कुछ आपने दिया है तो जो आपने मुझे दिया था वही मैंने आपको दे दिया, तो इसमें मेरी क्या गलती है? वया वयम खलासोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवा स्वभावो दुस्त्यजो नाथ लोकानाम यद सद्ग्रहा। जब सब कुछ आपने दिया है तो वही मैंने आपको दे दिया, तो इसमें मेरी क्या गलती? भगवान बोले, हे कालिया नाग सुन, मैंने यदि सर्पों के मुख में जहर दिया है ना, तो सर्पों को रहने के लिए भी रमण द्वीप दिया है। रमण द्वीप को कहीं और नहीं है, हमारे उत्तराखंड में ही है, सेम मुखिम में। सेम मुखिम को ही रमण द्वीप कहते हैं। वहीं पहले सर्प रहते थे। बोले जय, जिसको हमारे यहाँ उत्तर द्वारिका पंचम धाम कहा जाता है। बोले श्रीमनागराज भगवान की जय। भगवान बोले, हमने तो तुम्हारे लिए रहने के लिए रमण द्वीप दिया है भाई, मुखेम दिया, तो यहाँ क्यों आया गंदगी करने के लिए इस वृंदावन में? तो कहा कि इसका कारण भी तुम्हारा गरुड़ है। क्या? बोले गरुड़ जब रमण द्वीप से मुखेम पहुंचता है तो सारे सर्पों को खा लेता है, तो उससे मेरा झगड़ा हो गया, इसलिए मैं यहाँ आकर के रहता हूँ। भगवान बोले, यदि यही कारण है तो अब तुझे मेरा गरुड़ नहीं खाएगा। बोले क्यों नहीं खाएगा? कहीं खा लिया तो? भगवान बोले, मैंने अपने चरणों की मोहर लगा दी तेरे ऊपर। देखो भाई, इधर सुनो, देखो कुत्ते कितने प्रकार के होते हैं, बोलो। हाँ, दो प्रकार के कुत्ते होते हैं, ध्यान से सुनो जरा। कौन कौन से? एक पालतू और एक फालतू, है ना? तो फालतू कुत्ता कौन होता है? जो झूठी पत्तल चाट रहा फिर भी डंडे खा रहा है, वो होता है फालतू। वही फालतू जब पालतू बन जाए तब देखो महाराज उसके ठाट। जितने बड़े आदमी का कुत्ता उसके उतने खाने पीने और रहने के ठाट। ऐसी गाड़ी में घूमते हैं कुत्ते जब वो पालतू बन जाते हैं। तो भगवान कहते हैं, अभी तक तू फालतू था, इसलिए तुझे जो मर्जी वो मारता था, लेकिन अब तू पालतू बन गया, अब तू मेरा हो गया। जा तू रमण द्वीप चले जा, अब तुझे कोई भी नहीं काटेगा, अब तुझे गरुड़ नहीं खाएगा। बोलो जय श्री राम। रमण द्वीप भगवान कालियानाग भगवान को हाथ जोड़ने लगा, प्रणाम करने लगा, सिर में बिठाने लगा और बाहर निकला। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। बाहर आया महाराज, मैया बोले, कन्हैया जल्दी से छलांग लगा दे, तुझे ये कालिया नाग काट लेगा, काट लेगा, काट लेगा। भगवान बोले, मैया तू चिंता मत कर, ये तो मेरा अब चेला बन गया, मुझे नहीं काटने वाला। तुरंत भगवान कृष्ण उस कालिया नाग के फन से नीचे उतरे और अपने दाऊ भैया से जाकर के मिले। कालिया नाग सब परिवार अपना रमण द्वीप को स्वयं मुखेन को चला गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, हर हर महादेव। अब भगवान सुबह चले जाते हैं अपनी गायों को चराने के लिए। हे परीक्षित, शाम को वापस आते हैं। भगवान ने देखा कि ये गोपियां कात्यायनी माँ की पूजा करने के लिए जा रही है, पर इन गोपियों में एक कमी है। क्या? बोलिए, नग्न स्नान कर रही है यमुना जी में, और जलाशयों में गंगा यमुना में नग्न स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल के देवता का अपमान होता है। तो भगवान एक दिन गए और उनके वस्त्रों को चुरा लिया। उन्होंने जब बाहर निकले अपने वस्त्र नहीं देखे तो चारों तरफ देखने लगे, हमारे वस्त्र कहाँ हैं? तो वस्त्र तो दिखाई नहीं। भाई कोई बंदर ले गया क्या? तो बंदर तो दिखा नहीं, लेकिन बानर धीस दिख गए, भगवान दिख गए। तो सारी गोपियां कहने लगे, कन्हैया जल्दी से हमारे वस्त्र दे दे, नहीं तो तेरे बाबा से जाकर के तेरी शिकायतें करेंगी। भगवान बोले, कर ले मेरे बाबा से शिकायत यदि कर सकती है। एक सखी ने कहा, शिकायत कैसे करेगी, कपड़े तो है नहीं, धार कैसे निकलेगी? तो तब भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करनी, श्याम सुंदर ते दास्या करवामा तपोदितम
देहि वासांसि धर्म किया नोचेद्राज्ञो ब्रुवामहे नोचेद्राज्ञो ब्रुवामते। ए श्याम सुंदर बोलो जय श्री राम। श्याम सुंदर ते दास्या। समस्त गोपियां कहती है हे प्रभु हम आपकी दासियां हैं, हमारे ऊपर कृपा कर दो, हमारे कपड़े दे दो। भगवान कहते हैं मेरे बाबा से शिकायत कर रही थी, कर ले। तब कहती हैं कि हम तो आपकी दासी हैं, क्या शिकायत कर सकती है, हमारे कपड़े दे दो। भगवान बोले ले जाओ। बोले तुम हमारे कपड़े दो, हम बाहर कैसे निकलें जल से, सामने तो तुम खड़े हो। भगवान कहते हैं हे देवी ये तुम्हारा भ्रम है कि मैं तुम्हारे सामने जब मैं नहीं था तब भी मैं यहाँ था, और अब मैं यहाँ हूँ तो अब भी मैं यहाँ हूँ। मैं तो हे देवी हर व्यापक सर्वत्र हूँ, हर जगह हूँ, ये संदेह अपने मन से निकाल दो। तो समस्त गोपियां आई, अपने वस्त्र उन्होंने लिए और सारी गोपियां कात्यायनी मंदिर में गई और कात्यायनी माता से प्रार्थना करने लगी। क्या कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः पतिम में कुरुते नमः। हे कात्यायनी माँ श्री कृष्ण जी हमें पति रूप में प्राप्त हो, आप हमें ऐसा वरदान दीजिए। कात्यायनी माँ खुश हो गई और वरदान देने लगी। हे देवी तुम्हें को श्री कृष्ण ही मिलेंगे, ऐसा वरदान दिया। सारी गोपियां अपने घर चले आए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब भगवान के आगे वेणु गीत का वर्णन किया गया है कि भगवान श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं तो सब लोग मोहित हो जाते हैं उस बांसुरी को सुनकर। कृष्ण भगवान का जो सौंदर्य है उसका तो वर्णन ही क्या करना है, कितने सुंदर हैं हमारे कृष्ण। वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम वरहा पीड़म नटवर वपु। जिन भगवान श्री कृष्ण ने मोर पंख धारण किया हुआ है और कितने सुंदर लग रहे हैं। अच्छा भगवान श्री कृष्ण मोर पंख धारण क्यों करते होंगे? बोलो जय श्री राम। हमारे यहाँ तो जब किसी की शादी होती थी तब भी मोर पंख धारण करते हैं, नहीं करते थे? अब तो लोगों ने रखना शायद बंद कर दिया, लेकिन राम कथा में गोस्वामी जी भी कहते हैं जब शिव जी का श्रृंगार शिवई गम शंभु गण कर ही श्रृंगार। जब शिव जी के गण भोले बाबा का श्रृंगार करें, बोले जब मुकुट के बिना कैसे रहेंगे बाबा जी। अब मोर पंख अहि मोर सवारा। एक ने कहा भाई जो दूल्हा बनता है उसके लिए मोर लगाया जाता है उसके सिर के ऊपर, तो अब शिव जी के लिए मोर कहां से लाएंगे? तो वहां लिखा अहि मोर सवारा। सर्प, एक छोटा सा सर्प था शिव जी के पास, उसको लाया और शिव जी का जो बाल थे उन्हीं में ही लगा दिया, वो मोर पंख का काम करने लगे। बोलो जय श्री राम। तो कृष्ण भगवान ये दूल्हा के सिर पर मोर क्यों रखा जाता है? मोर पंख। देखो भाई मोर बड़ा योगी पक्षी माना गया है। मोर को कभी किसी ने विषय भोग करते हुए नहीं देखा होगा, नहीं करता है मोर विषय भोग। मोर तो भगवान के प्रेम में नाचता है और नाचते नाचते जब इतना उन्मत्त हो जाता है कि मोर के आंखों से आंसू निकलते हैं, तो मोहिनी आती है और उन्हीं असुरबिंदों का पान करती है और उसी से वो गर्भवती हो जाती है। ये मोर की परंपरा है, इसलिए मोर बड़ा योगी पक्षी माना जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण वरहा पीड़म नटवर
भगवान श्री कृष्ण ने मोर का पंख धारण किया हुआ, और भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? बोले नटवर वपु। इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि दुनिया में दो लोग बहुत सजते हैं। एक तो नट, नट किसे कहते हैं? नाचने वालों को कहते हैं नट। आपने देखा होगा जब बहुत बड़ा बड़ा फंक्शन होता है तो उसमें नाचने वाले आते हैं। कभी आपने देखा होगा प्रीतम भरद्वाज कभी आ जाए, उसके साथ नाचने वाले भी आते हैं, तो टोंकते हैं बुलांदा नट। क्या बोलते हैं उनके लिए? नाचने वालों को नट। तो नट जब अपना कौशल दिखाने के लिए आता है तो खूब सज धज करके आता है ना? नहीं आता? ऐसे थोड़ी आता हो पुराने कपड़ों में, खूब सज। तो उसकी सजने की प्रसिद्धि कुछ अलग है। दूसरा वर, वर यानी दूल्हा। माताएं तो हमेशा सजती रहती है, नहीं तो साल भर में उनको एक दिन सजना है, करवा चौथ के दिन। लेकिन भाई लोग एक ही दिन सजते हैं, वो भी किस दिन? जिस दिन उनकी बारात होती है। बोलो जय श्री राम। इसलिए जब बारात होती है तो हमारे भाई ऐसे सज जाते हैं, शास्त्र प्रसिद्धि गा रहा है नटवर वपु। लेकिन कन्हैया जब सज रहे हैं वृंदावन में तो नट और वर दोनों फैल हो रहे हैं, फीके पड़ रहे हैं कन्हैया के सामने। जब कन्हैया सज जाते हैं, कर्णयो कर्णिकारम, कन्हैया के दोनों कानों में कन्हेर के पुष्प हैं। बिभ्रतवासा कनक कपिशम वैजयन्ते चमाला। बिभ्रतवासा, कन्हैया के का जो पीतांबर है वह बिजली की तरह दमक रहा है। वैजयंतीम चमाला, बैजंती माला भगवान के गले में। किस किस के गले में बैजंती माला? एक बैजंती माला फूलों से निकलती है, एक बैजंती माला उसे भी कहते हैं जो सिर से पहना है और चरणों तक लहराए, उसको भी बैजंती माला कहते हैं। एक वरमाला होती है जो नाभि तक आए, एक बैजंती माला। बैजंती माला श्री कृष्ण ने पहनी हुई है। रंध्रान वैणो रधर सुधया, रंध्रान वेणु। हे परीक्षित, कन्हैया के ओठों पर वेणु है। देखो देखो देखो, सुनो सुनो सुनो, ये जो कन्हैया के पास जो वेणु है, जो ये बंसी है ना, ये साधारण नहीं है। ये कौन है? ये भगवान शिव हैं। कौन है? शिव जी हैं। बंसस्तु भगवान रुद्र, ये भगवान रुद्र है। क्योंकि हमारे भगवान जब राम जी बन करके आए तो शिवजी बाबा हनुमान बन करके आए। शिव पुराण में लिखा है कि जो हनुमान जी हैं वो साक्षात भगवान शिव हैं। भगवान नारायण ने जब मोहिनी रूप धारण किया था, ऐसा लिखा है शिव पुराण में, तो मोहिनी रूप को देख करके शिवजी बाबा मोहित हो गया। इतना मोहित हो गया मोहिनी का रूप देख करके कि शिवजी का तेज निकलने लग गया। सप्तऋषियों ने शिवजी का वो तेज निकाला और अंजनी माँ के गर्भ में डाल दिया कानों के द्वारा। तो अंजनी के गर्भ से ही शिवजी का अंश हनुमान बन करके शिवजी प्रकट हो गए। बोले हनुमान जी महाराज की जय। तो भगवान बोले भाई शिवजी, हनुमान बन करके तुमने मेरी बहुत सेवा कर ली, अब जरा हमें भी सेवा का मौका दो। तो इसलिए शिवजी बाबा बंसी बनकर क्या, इसलिए वृंदावन में यदि सबसे ज्यादा चिढ़ यदि किसी से गोपियों को होती है तो वो बंसी से ही होती है। एक गोपी कहती हैं, हे सखी सुनो तो सुनो तो, ये जो बांसुरी है ना कन्हैया की, ये कन्हैया से अपनी सेवा करवा रही है। बोले सेवा क्या करवा रही हैं? बोले देखो, जब इस बांसुरी, थोड़ा ध्यान से सुनना जरा, जब इस बांसुरी को थकान लगती है ना तो कन्हैया के लिए कहती है, चल मुझे कन्हैया थकान लगी है। तो कन्हैया इसके लिए बिस्तर कहां से लाएं? तो हे सखी, कन्हैया अपने हाथों का पलंग लगा देते हैं इस बांसुरी के लिए, हाथों का पलंग, और हाथों के पलंग में सो जाती है बांसुरी। फिर कहती है ये बाबरी बांसुरी, कन्हैया पलंग तो तुम्हारा, बिस्तर तो तुम्हारा बहुत प्यारा है, पर तकिया की कमी पड़े, जरा एक तकिया भी तो लाओ कहीं से। अब भगवान कृष्ण तकिया कहां से लाएं सखी? तो हे सखी, तब कन्हैया अपने ओंठों का तकिया लगा देते हैं, ये जो ओंठ है ना कन्हैया, उसका तकिया लगा देते हैं। तब कहते हैं ये बाबरी बांसुरी है कन्हैया, बिस्तर बहुत प्यारा है,
तकिया भी बहुत प्यारा है, लेकिन मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, जरा चरण सेवा तो करो। तब कन्हैया अपनी उंगलियों से इसकी चरण सेवा करते हैं। और हे सखी इतना ही नहीं, तब कहती हैं ये बाबरी बांसुरी, अरे गर्मी बहुत पड़ रही है, जरा पंखा भी तो करो, कूलर भी तो लगाओ मेरे लिए। अब कन्हैया कूलर और पंखा कहाँ से लाएं? तब कन्हैया फूंक मारते हैं, और जब जब कन्हैया के नाक में जो नाशाग्र मोती है, नाशाग्र कम करतले वेणु, जब वो नाशाग्र मोती हे सखी जब हिलता है तो ऐसा लगता है कि ठाकुर जी शिव जी की सेवा चंवर डुला करके कर रहे हैं। बोले बंसी वाले की जय। रंध्रान रंध्रान वेणु रधर सुधया पूरयन गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। अपने कन्हैया जब बांसुरी बजाते हैं तो वाह, जमुना जी का जो नित्य निरंतर बहने वाला जो जल है, जब कन्हैया की बंसी को सुनता है ना सखी, तो वो जल ठहर जाता है, रुक जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। बहना चाहे तो यमुना जी का जल बह नहीं सकता है, लेकिन जो गोवर्धन नाथ के जो बड़े बड़े पर्वत हैं, जब वो बांसुरी को सुनते हैं ना सखी, तो वो पत्थर पिघल जाता है। कन्हैया की बांस ऐसा लगता है कि जो बांसुरी को गाय माताएं जब बांसुरी सुनती है तो कान खड़े कर देती है, मुख में घास है पर दबा नहीं पाती है, ये चबा नहीं पाती है। लेकिन चित्र में वाशम ऐसा लगता है किसी कलाकार ने कोई चित्र लगा दिया हो, चित्र बना दिया, उसको कोई देखता रहे, देखता रहे। ये आनंद है महाराज बंसी का। आनंद कल सुनाएंगे। एक गीत है श्रीमद् भागवत में जिसका नाम है युगल गीत, उसके माध्यम से भी गोपियों ने खूब महिमा गाई है बंसी। बोल बंसी वाले की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब हम सीधे गोवर्धन नाथ की पूजा